स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी रिमझिम कक्षा चौथी पाठ क्रमांक 14 मुफ्त ही मुफ्त इस पाठ का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने इस पाठ के 2 भाग पढ़ लिए हैं। वह वीडियो पहले देखो, उसके बाद यह वीडियो देखो ताकि आपको यह पाठ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, आपने पिछली वीडियोस में देखा ही है कि भिक्खू भाई कितने कंजूस थे और एक नारियल खरीदने के लिए वो कितने दूर तक पैदल चले जाते हैं, वो भी मुफ्त नारियल लेने के लिए या कम दाम में नारियल लेने के लिए। पहले तो वो बाजार में जाते हैं, बाजार में 2 रुपए दाम कहा जाता है और फिर उससे भी सस्ता उन्हें नारियल खरीदना होता है, इसलिए वो वहां से मंडी जाते हैं। मंडी में 1 रुपए में नारियल होता है, फिर भी उससे भी ज्यादा सस्ता उन्हें नारियल खरीदना था। वहां से वो बंदरगाह जाते हैं जहां पे 50 पैसे में नारियल मिलता था, वहां भी वो नारियल नहीं खरीदते हैं। उसके बाद तो वो 25 पैसे में नारियल खरीदने के लिए नारियल के बगीचे में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद भी वो बगीचे के मालिक को मुफ्त में नारियल देने के लिए बोल रहे हैं। तो बच्चों, आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि क्या सच में भिक्खू भाई को मुफ्त में नारियल मिलता है और वो किस प्रकार से मिलता है, यही आज अब पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया है। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिक्खू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी न दूं। क्या बात है। भिक्खू भाई ऊपर पहुंच गए, फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। पैर फिसल गए। भिक्खू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। देखो बच्चों, भिक्खू भाई बहुत ही कंजूस थे और लालची भी थे। आपने देखा ही है कि वो जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गए हैं और पेड़ पर चढ़ते चढ़ते वो क्या सोच रहे हैं कि मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है कि आज मुफ्त में मुझे बहुत सारे नारियल मिल जाएंगे। भिक्खू भाई ऊपर पहुंच ही गए थे। वो बहुत आराम से वहां पर बैठ गए हैं और नारियल, बहुत बड़ा नारियल उन्हें तोड़ना है, तो उस नारियल को उन्होंने पकड़ लिया है। उसी वक्त क्या हुआ है देखो, उसी वक्त उन्होंने एक नारियल को पकड़ लिया है। उसके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भिक्खू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो, उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। देखो, भिक्खू भाई नारियल के पेड़ पर तो बहुत फटाफट चढ़ गए और नारियल तोड़ने ही वाले थे। उसी वक्त उनका पैर फिसल गया और वो बड़े से नारियल को पकड़े हुए लटक रहे थे और किसी की मदद मांग रहे थे। माली से मदद मांगी तो माली क्या कहता है देखो। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। देखो, माली से जब भिक्खू भाई ने मदद मांगी है तो माली ने इनकार कर दिया है, क्योंकि आपको तो सब मुफ्त में यानी फ्री में चाहिए, तो मैं मदद नहीं कर सकता। तभी उसी वक्त वहां से एक ऊंट जा रहा था, तो उस ऊंट को भिक्खू भाई ने पुकारा है। देखो क्या बोल रहा है। अरे वो भिक्खू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले को भिक्खू भाई ने बुलाया है कि मेरी मदद करो। क्या ऊंट वाला रुकता है कि नहीं, देखते हैं। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूं, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिक्खू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। देखो, ऊंट वाले ने अच्छा सोच लिया कि चलो मदद कर लेते हैं, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर वो खड़ा रहा और भिक्खू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट क्या कर लेता है, हरे हरे पत्ते उसे नजर आते हैं तो वो पत्ते खाने के लिए उसकी गर्दन झुकाता है। गर्दन झुकाने पर क्या होगा, उसकी जगह से वो हट गया। आप ही सोचो कि क्या हो गया होगा। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिक्खू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। देखो बच्चों, क्या हुआ है
कि ऊंट वाले ने तो भिक्खू भाई की मदद कर ली है, लेकिन मदद करते करते क्या हुआ, ऊंट ने तो अपनी जगह छोड़ दी। तो ऊंट का जो आदमी था, ऊंट पर बैठा हुआ, ऊंट पर खड़ा हुआ, वो भी किसके पैर पकड़ दिए उसने, भिक्खू भाई के पैर पकड़ लिए, क्योंकि नहीं तो वो भी नीचे फिसल जाता। वो भी उसके पैरों को कसकर उसने पकड़ लिया। और उसी वक्त उन्हें कौन दिखाई देता है, एक घुड़सवार। अरे सांभलो छो, पेड़ के से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिक्खू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। देखो बच्चों, यहाँ पर भिक्खू भाई को और उस ऊंट वाले को कौन दिखाई दिया है, घुड़सवार दिखाई दिया है। उसे वो पुकार रहे कि हमारी मदद कर दो। वो तो दुहाई दे रहा है भिक्खू भाई कि मुझे वापस पेड़ पर पहुंचा दो। क्या घुड़सवार उनकी मदद करता है कि नहीं, हम आगे देखते हैं। हम 1 मिनट में भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही है। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैर से लटकते हुए। देखो बच्चों, घुड़सवार ने भी यही निर्णय लिया कि इन दोनों की मैं मदद करता हूँ, यूं मैं ऐसे ही घोड़े पर चढ़ता हूँ और इनकी मदद करता हूँ। ऐसे उसने सोच ही लिया। घोड़े पर वो चढ़ा भी था, लेकिन घोड़ा भी ऊंट जैसा ही है। हरी हरी घास दिखाई देने पर उसने भी जैसे ऊंट ने किया वैसे ही घोड़े ने भी किया। वो भी अपनी जगह से हिलकर चारा खाने के लिए गया। हरी हरी घास दिखाई देने पर वो भी खाने की लालच में आगे बढ़ा और अपने मालिक को कहाँ छोड़ दिया, ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए वहां ही छोड़ दिया। यानी अब नारियल को पकड़कर कितने आदमी लटक रहे हैं। देखो, पहले तो भिक्खू भाई है, उसके बाद ऊंट वाला है, उसके बाद कौन है, घुड़सवार भी अब ऊंट वाले के पैर को पकड़े हुए लटक रहे हैं। आगे देखो अब क्या होता है। 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कस के पकड़े रहना हो, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। देखो, अब जो सबसे नीचे है घुड़सवार, उसे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि किसी का पैर हाथ से छूट गया तो नीचे सब नीचे आ जाएंगे। इसलिए ऊपर सबसे ऊपर कौन है, भिक्खू भाई। तो उसे वो बोल रहा है कि काका खस के पकड़ना, नहीं तो हम सब नीचे गिर जाएंगे। आपको नीचे उतरने पर मैं कितने रुपए दूंगा, 100 रुपए दूंगा। आगे देखो, काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं है। देखो, अब भिक्खू भाई को ऊंट वाला कितने रुपए देने वाला है, 200 रुपए देने वाला है। किसके लिए, नारियल घस के पकड़ने के लिए। नहीं तो क्या होगा, नारियल के साथ सब नीचे गिर जाएंगे। इसलिए ऊंट वाला तो 200 रुपए देने के लिए तैयार है, घुड़सवार 100 रुपए देने के लिए तैयार है। देखो अब क्या होता है आगे। नारियल से हाथ छूटने पर धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भिक्खू भाई। भिक्खू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। देखो बच्चों, तीनों एक नारियल को पकड़े ऐसे लटक रहे थे। उसी वक्त क्या हुआ, नारियल से भिक्खू भाई का हाथ छूट गया और तीनों धड़ाम से कहां पर गिरे, जमीन पर। पहले घुड़सवार गिरा, फिर उसके बाद ऊंट वाला गिरा, फिर उसके बाद भिक्खू भाई। भिक्खू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे। उसी वक्त और कुछ गिरता है उनके सिर पर। वो क्या है, नारियल। जो बहुत बड़ा नारियल उन्होंने पकड़ लिया था, वो नारियल उनके सिर पर आकर फूटा है, बिल्कुल मुफ्त में। देखो बच्चों, बहुत ही मजेदार कहानी है जो ममता पांडे इन्होंने लिखी है। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यही सीख लेनी चाहिए कि हमें ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है, जैसे भिक्खू भाई को भुगतना पड़ा।
वैसा ही नुकसान हमें भी भुगतना पड़ता है। तो हमें ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है। तो बच्चों, यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझना है और पठन करना है। वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखो। इस पाठ में जो भी कुछ संयुक्ताक्षर आए हैं वो सुंदर हस्ताक्षरों में अपने काफियों में लिखिए। धन्यवाद।